बच्चों, आज अष्टावक्र की कहानी का तीसरा भाग है, जिसमें हम जानेंगे कि शास्त्रार्थ क्या होता है और सच्ची बुद्धि किसे कहते हैं। राजा जनक के आदेश पर पूरे दरबार में बड़े बड़े विद्वान इकट्ठा हुए। सबके मन में यही सवाल था कि एक छोटा सा बालक इतना बड़ा ज्ञान कैसे रख सकता है। एक विद्वान आगे आया और उसने अष्टावक्र से पूछा कि इंसान जीवन में सबसे ज्यादा बंधा हुआ कब होता है। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा कि इंसान तब बंधा होता है जब वह खुद को दूसरों से बड़ा या छोटा समझने लगता है। दूसरे विद्वान ने पूछा कि फिर डर क्यों लगता है। अष्टावक्र ने कहा कि डर तब आता है जब हमें कुछ खोने का डर होता है, और जो अपने आप को केवल शरीर समझता है वही खोने से डरता है। तीसरे विद्वान ने पूछा कि सच्चा सुख कहाँ मिलता है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन को शांत रखने में मिलता है। दरबार में बैठे सभी लोग यह बातें सुनकर हैरान हो गए। इतनी बड़ी बातें इतने सरल शब्दों में कोई पहली बार सुन रहा था। राजा जनक यह सब ध्यान से सुन रहे थे और उन्हें लगने लगा कि उन्हें वही ज्ञान मिल रहा है जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। तभी राजा जनक को याद आया कि बहुत साल पहले कई विद्वान शास्त्रार्थ हारकर नदी में डुबो दिए गए थे। राजा जनक के मन में पहली बार यह सवाल उठा कि क्या उन सबके साथ न्याय हुआ था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और देखा जाए कि कहीं वे विद्वान अब भी जीवित तो नहीं हैं। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि जब राजा का मन सत्य की ओर मुड़ जाता है तब पूरे राज्य का भविष्य बदल जाता है। यह सुनकर राजा जनक ने निश्चय कर लिया कि वे सच्चाई को सामने लाएंगे, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न